हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, न्यूज है, रूस को बहुत भारी पड़ रही भारत पर बयानबाजी, इंडिया रशिया रिलेशंस। तो फ्रेंड्स, इस पे हमने काफी वीडियोस किए हैं। पहले हमें पता चला कि उनके किसी एम्बेसडर ने कुछ इस टाइप से बोला जो बोलना नहीं चाहिए था उन्हें। फिर उसके बाद बताया गया कि हमारे इंडिया के वहां से फिर रिस्पॉन्स आया है, उन्होंने भी इनडायरेक्टली अपना मैसेज भेजा है इनको, रशिया को और चाइना को भी। अब लग रहा है और भी कुछ हुआ है, और कोई लग रहा है क्या, मेरे को लग रहा है कि कुछ डिसीजन ऐसे लिए होंगे शायद, जिसकी वजह से अब उनको जो है रूस को कुछ इफेक्ट पड़ रहा है और कुछ उनके ऊपर किया गया एक्शन टाइप कुछ। तो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, फिर पता चलेगा। मैंने अपनी तो थ्योरी लगा ली है, तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, बेल आइकन, और नहीं सब्सक्राइब को और बेल आइकन को, पहले सब्सक्राइब फिर बेल आइकन को क्लिक करना है, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। एंड वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूसी सरकार द्वारा भारत को गुलाम कहा जाना अब रूसी सरकार को बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। खुद रूस के लोगों ने ही अब रूसी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और उन्हें बुरी तरीके से ट्रोल भी कर रहे हैं। दरअसल जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि रूसी सरकार ने अभी 2 दिन पहले भारत को गुलाम कह दिया था। गुलाम किसका? कहा था कि भारत पश्चिमी देशों का गुलाम बन चुका है और उन्हीं के कहने पर चीन के खिलाफ कदम उठा रहा है, जबकि भारत को चीन और रूस के साथ अपने संबंध बढ़ाने चाहिए और पश्चिमी देशों के साथ तोड़ लेने चाहिए, उनका कहना था। और ये और किसी ने नहीं बल्कि रूस के जो विदेश मंत्री है सर्गेई लावरोव, जो व्लादिमीर पुतिन के राइट हैंड माने जाते हैं, उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा था। और इसके बाद भारत भी आग बबूला हो गया था। भारत के विदेश मंत्री ने भी सीधे तौर पर जो सर्गेई लावरोव हैं और रूसी सरकार है उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था। कहा था कि हम किसी भी गुलाम नहीं है, हम जरूरत के हिसाब से अपने फैसले लेते हैं। लेकिन अब रूस का यही बयान उसे बहुत भारी पड़ रहा है और रूसी सरकार को भारी आलोचना झेलनी पड़ रही है उनके देश में। दरअसल जो रूस के रक्षा विशेषज्ञ हैं खास करके, और रूस की जो हथियार लॉबी है, वो भारत के पक्ष में जमकर वहां पर बयानबाजी दे रही है, रूसी सरकार की कड़ी आलोचना कर रही है। उनका मानना है कि व्लादिमीर पुतिन को सर्गेई लावरोव को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए और खुद भारत से पर्सनली माफी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो देश समय समय पर संकट में रूस का साथ देता आया हो वो उसे इस तरीके से अपमानित करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और रूसी मीडिया में भी ये बात चल रही है कि भारत ही वो देश था जब रूस को 2014 में उसने क्रीमिया, यूक्रेन का क्रीमिया कब्जाया था और पूरा नाटो, पूरा पश्चिमी वर्ल्ड, अमेरिका, सब पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी। तब भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, एकमात्र वो देश था जो रूस के पक्ष में खुलकर सामने आया था। जी हाँ, भारत ही वो देश था जिसने रूस को समर्थन दिलाया था और इसी चीज ने रूस का पक्ष मजबूत किया था। और समय समय पर ऐसे ही भारत रूस को बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता आया है। इसके अलावा यह भी याद दिलाया जा रहा है हथियार लॉबी की वजह से कि भारत कैसे पश्चिमी देशों का गुलाम हो सकता है। भाई, सन 2019 में भारत ने अपनी जरूरत के करीबन 55% हथियार रूस से खरीदे हैं। अमेरिका से कितने खरीदे हैं? 13-14%। बल्कि रक्षा विशेषज्ञ तो यहां तक कह रहे हैं कि रूस ही वो कारण है जिसकी वजह से भारत और रूस के बीच में दरार आनी शुरू हुई है, और जिसे हाल ही में बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है खुद रूस ने। क्योंकि अगर भारत और रूस मिलकर काम कर रहे होते तो हम दोनों देश मिलकर एक बहुत ही बड़ा अलग पावर सेंटर बना सकते थे, लेकिन रूस खुद चीन की गोद में जा बैठा तो भारत को भी यहां पर दूसरा पक्ष चुनना पड़ा मजबूरी में। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि रूसी मीडिया में इस बात की चर्चा खासकर हो रही है कि जब भी, अभी तो चलो रूस और चीन दोस्त हैं, लेकिन जब भी चीन की जो फितरत है पलटकर वार करना अपने दोस्त पर ही, जब भी पलटकर वार रूस पर करेगा चीन तो भारत ही उसकी मदद कर सकता है, भारत ही उसे बचा सकता है। वरना रूस का पूरी दुनिया में कोई और ठिकाना है ही नहीं, कोई उसका मददगार दोस्त है ही नहीं भारत के अलावा। और इसी चीज को लेकर रूसी लोग खुलकर रूस की सरकार को ट्रोल कर रहे हैं, जिससे कि जो पुतिन पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है कि अपने सहयोगी लावरोव को बर्खास्त करें। और मेरा मानना ये है कि अगर वो लावरोव को बर्खास्त करेंगे तभी भारत और रूस के रिश्ते दोबारा पटरी पर आएंगे, वरना भारत आने वाले समय में कुछ कड़ा कदम जरूर उठाएगा। वरना ये बहुत ही ज्यादा अपमानजनक टिप्पणी है कि आप इतने बड़े, इतने संप्रभु दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र को आप गुलाम कह दे या किसी दूसरे देश की एक तरीके से कठपुतली कह दे। तो फ्रेंड्स, काफी सरप्राइजिंग था ये कि सुन के कि
वहां के ही लोग जो हैं अब इनके अगेंस्ट बोल रहे हैं कि जो आपने ये किया है ये गलत है। और जो रीजनिंग दी है, मैं भी यही सोच रही थी कि आपके पास एक इतना अच्छा दोस्त था जो हमेशा आपकी हेल्प के लिए रेडी रहेगा, आपने वो पुराना दोस्त को दुश्मन बनाने के लिए इस टाइप की बातें कर दी, दोस्ती में फ्रिक्शन पैदा करने की बातें कर दी, और वो भी इसलिए क्योंकि आप जो हो चाइना के क्लोज जा रहे हो, तो उसके वजह से आपने अपना जो पुराना दोस्त है उसके साथ आप फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हो। तो वो ऑब्वियसली फिर इंडिया के पास और क्या चॉइस है, इंडिया को भी अपनी सेफ्टी और अपनी चीजें जो है ध्यान रखनी है कि कहाँ पे उनको करना है, तो वो ऑब्वियसली फिर जाएंगे यूएसए की साइड और उस साइड। तो इस वीडियो में खास बताया, और इससे खुशी इस बात की कि रशिया में ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो इस बात को समझते हैं और वो समझा रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को कि गलती इंडिया की नहीं है, गलती हमारी है क्योंकि हम चाइना की तरफ जा रहे हैं। और जैसे उन्होंने बोला कि चाइना ऐसा है कि वो किसी का अभी तक फ्रेंड बना नहीं है, जहां पे भी फ्रेंडशिप है उसके बाद फ्रिक्शन ही हुई है। जैसे पहले यूएसए के साथ कितनी अच्छी फ्रेंडशिप थी और अब देखो कितना फ्रिक्शन हो रहा है। तो इसलिए, और बल्कि एज कंपेयर्ड इंडिया जो है बहुत अच्छा फ्रेंड है, हमेशा जरूरत के टाइम इंडिया ने हेल्प की और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। तो मेरे को तो वो पता ही नहीं था, मैंने कहा अरे वाह, वो तो इससे पता चलता है कि जब भी नीड होती है तो इंडिया आता है हेल्प करने। तो रशिया को भी वो देखना चाहिए कि अगर फ्यूचर में हेल्प के लिए चाहिए होगा तो कौन आएगा, एक ही हमारा सच्चा दोस्त है। तो होपफुली अब समझ में आएगा, क्योंकि वंस अब इंटरनली अगर वहां पे इस टाइप की बातचीत हो रही है तो प्रेशर और समझाने वाले लोग हैं तो एक्शन होपफुली वहां लिया जाएगा, और जो गलत बातें कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट उनके ऊपर लेंगे, और अगर लेंगे तो उससे अच्छा मैसेज हमें भी मिलेगा इंडियंस को कि हाँ वाकई रशिया हमारे से फ्रेंडशिप रखना चाहता है। तो देखते हैं, अब ये तो आगे टाइम बताएगा कि क्या एक्शन लिया जाता है, नहीं लिया जाता, अगर लिया जाता है तो कैसा एक्शन होता है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि रशिया के लिए इंडिया की फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप कितनी इंपॉर्टेंट है। राइट, सो इसमें यह है कि मैं यही कहूँगा कि अगर रशियन लोग जो हैं रशियन गवर्नमेंट पे ट्रोल कर रहे हैं या क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो ये थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि रशिया जो है बहुत ही कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, रशिया डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ पे मैं कुछ जानता हूँ रशियंस को जो अमेरिका में हैं, और उनका कहना हमेशा ये रहता है कि इस तरीके के अपनी गवर्नमेंट से अगेंस्ट कोई बोलता नहीं है, बोलना बहुत खतरनाक है। आपको पता नहीं कल परसों क्या हो जाए, अगर आप अगेंस्ट बोलते हैं तो मतलब वो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। अब मिस्टर पुतिन के खिलाफ में एक भाई साहब खड़े हुए थे इलेक्शन में, आप लोगों को पता ही होगा क्या हुआ उनको। तो काफ़ी मतलब, और दूसरा वहाँ पे रशियन का यूज़ बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि खबर अंग्रेजी में आएगी, वो सब रशियन न्यूज़पेपर है, रशियन न्यूज़ है। तो अगर किसी को ये पता चलता है कि रशिया में अगेंस्ट कर रहे हैं तो आपको कैसे पता लगा, क्या आप रशियन पढ़ सकते हैं या वाकई किसी ने वो रशियन न्यूज़पेपर्स की बातें ट्रांसलेट की इंग्लिश में, वो भी डिफ़िकल्ट है। तो रशिया से न्यूज़ आना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उनका हैवी यूज़ है रशियन पे, हर चीज़ रशियन में ही है। और उनके लोग भी हैं वो इतने स्वतंत्र नहीं है इंडिया की तरह कि वो अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट से कुछ बोल सके, क्योंकि डेमोक्रेसी तो है नहीं। अगर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ गलत बोला है, यस, तो इंडिया ने जो कार्रवाई की है वो परफेक्ट है। इंडिया ने साफ साफ कहा है कि देखिए आप ही रीज़न है कि ये जो रिलेशनशिप खराब हो रही है, और कोई नहीं है, आप कारण वही हैं, आप खुद के कारण हैं। क्योंकि अगर आप चाइना से दोस्ती करते हैं तो इंडिया से आपकी दोस्ती खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि चाइना से हमारी लड़ाई चल रही है। और अगर इस बात को नहीं देखते हैं और कमेंट्स मतलब आते रहते हैं कि हम चाइना के साथ करेंगे मिलिट्री अलायंस, ये वो पहले कमेंट जो हो गए बिना इंडिया के बारे में सोचे में, तो ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। और इंडिया जिस कंट्री के पास पैसा ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है खरीदने के लिए सामान, वो और किसी और से भी खरीद सकते हैं। पर ये तो रशिया को देखना पड़ेगा। जैसे अब रशिया कोशिश तो यही कर रहा है कि हम यूएस की तरफ मत जाएं, मगर उसकी पॉलिसीज जो है, अगर इस तरीके की पॉलिसीज आएंगी तो इंडिया और यूएस की तरफ जाएगा, तो उनका तो पूरा नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आप इकोनॉमी जीडीपी देखते हैं तो रशिया आज कितने नंबर पे है, नॉमिनल जीडीपी देखते हैं जिसमें इंडिया 5th पे है, वहां पे रशिया 11th पोजीशन पे है। तो रशिया तो जीडीपी में कहीं भी नहीं है अब 11th पोजीशन में। तो ओनली जो उनके पास पावरफुल थिंग है वो है वेपन्स।
और इसीलिए हम भी बार बार कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके पास वेपन्स में बहुत एडवांस हो चुका है, वेपन्स पावरफुल है, चाहे उसकी जीडीपी खराब है फिर भी पावरफुल देश है, क्योंकि इतने जबरदस्त उसके वेपन्स हैं, दुनिया भर को एक्सपोर्ट कर सकता है, अगर फाइट हो जाए तो तुम्हें हरा देगा क्योंकि वेपन स्ट्रांग है। तो इंडिया को भी वही करना है, अपने वेपन्स को स्ट्रांग करना। जैसे इजराइल है, आपकी दूसरी चीजें थोड़ी लैग बिहाइंड होती है, फाइन, बट अगर आपकी नेशनल सिक्योरिटी नंबर 1 नहीं है तो कोई भी आप अटैक करके आपको खत्म कर सकता है एज अ कंट्री। तो मैं भी इसमें बिलीव करता हूं कि जो नेशनल सिक्योरिटी है वो नंबर 1 प्रायोरिटी है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है उनकी मॉडर्नाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब इतना स्ट्रॉन्ग को देश बन जाता है तो हमें फर्क नहीं पड़ता दूसरे लोग क्या कहते हैं। और यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से रशिया ही अपने अगेंस्ट जा रहा है, अगर ये बात सही है। अब नॉर्मली ऐसे वीडियोस में मुझे देखने होते हैं, कोई न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाइए, कुछ आप फैक्ट्स दिखाइए, उससे क्लियर हो जाता है, मगर आप कहाँ से दिखाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें रशियन में लिखी होंगी, तो थोड़ा डिफिकल्ट है रशिया के बारे में पता करना क्या कह रहे हैं। मगर रशियन लोग अपनी गवर्नमेंट के बारे में अगेंस्ट जाएंगे, ये बड़ा डिफिकल्ट काम है उन लोगों के लिए। पर रशिया में जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं, टॉप ऑफिशियल्स, वो कर सकते हैं अगेंस्ट रशिया। इनके हिसाब से तो उन्होंने ये बोला है कि मिलिट्री के जो लोग हैं उन्होंने ही बोला है, नहीं मतलब ऐसे बहुत गलत किया है, क्योंकि हमारे साथ इतना वेपन्स वो लेते हैं। हाँ, अगर वो चाहते हैं कि उनकी जॉब चली जाए तो शायद उन्होंने किया हो, मगर इस तरीके की डेमोक्रेसी नहीं है। मगर जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, आप किसी कंट्री में गए हैं जहाँ पे राजा महाराजा हैं, तो आपको समझ आ गया होगा कि डेमोक्रेसी में कितनी पावर है, कितनी राइट्स हैं आपके पास। आप किसी को कुछ बोल सकते हैं, अपनी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप अगर लीगल सिस्टम भी बढ़िया है तो आपको फ्रीडम है। आप किसी और कंट्री में जाइए, आप प्राइम मिनिस्टर को ही क्या क्या बोलते, तो मैं तो उस पर ही हैरान। आप उस कंट्री में जाइए जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, आपकी बच जाएगी, आपको पता लगेगा भैया जितनी हो सके यहाँ से बाहर निकलो, क्योंकि कुछ पता नहीं क्या हो जाए आपके साथ बिना बात के बारे में, छोटी छोटी बात कर लें आपको जेल हो जाए। तो मैं तो यही कहता हूं कि कभी भी हमें जब मौका मिलता है घूमने का, पहले तो मैं ये देखता हूं भैया कंट्री में डेमोक्रेसी है ना, अगर नहीं है डेमोक्रेसी जय हो। हमें कब से तो बोल दुबई जाना है, दुबई जाना है, हमेशा टाल देते हैं। कभी नहीं, क्योंकि दुबई में जो चीज हमें देखनी है वो हमारे को न्यूयॉर्क में अवेलेबल है, हमें शिकागो में अवेलेबल है, हमें डालस में अवेलेबल है, तो हमारे को फर्क नहीं पड़ता। मगर हम वहां नहीं जा सकते जहां डेमोक्रेसी नहीं है। कल को कोई छोटी बात हो जाए, जैसे नॉर्थ कोरिया में वो भाई साहब गए थे, उन्होंने एक पोस्टर क्या ले लिया, वो कोमा करके उनको भेजा, वो अगले दिन मर गए, तो इतने पंगे हुए थे वहां पे। तो भैया माफ करो, हम तो डेमोक्रेसी वाली जगह में जा सकते हैं जहां पे लीगल सिस्टम अच्छा हो और विजिटर्स के पास डेमोक्रेसी हो कि आप हर एक को इक्वली ट्रीट करें। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, अब टाइम ही बताएगा कि क्या होता है इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप्स के अंदर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।